राह दिखलाएं किसे रह रवे, मंजिल ही नहीं हमें मांगना नहीं। मांगेंगे अपने अल्लाह से इंशाअल्लाह। मांगना कैसे है? हमें यह नहीं कहता बकरी गाय भैंस बनाई गाय खाने को दी दूध मलाई, ये नहीं कहना है। हम बरेली वाले लोग हैं, हमें मांगना भी है तो ऐसे मांगना, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया, वो कवारी पाके मरियम व नफख्तु फीह का दम है अजब निशान आजम, मगर आमिना का जाया वही सबसे अफजल आया, वही सबसे अफजल आया। यही बोले सिदरा वाले ये चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने एक बनाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। जिंदाबाद जिंदाबाद। ओ डॉक्टर इकबाल का शेर, तेरे दामन में है किस लालो जवाहर की कमी, तू किसी और के दामन की तरफ क्यों देखे। आज ना अल्लाह तौफीक दे, और कोई मस्जिद में आ भी जाया करे ना, सोच में खा के बिल्ली हज को चली, क्या कहते, सोच हुए खा के बिल्ली हज को चली। और अगर किसी से कह दिया चल यार नमाज पढ़ ले कर एक दो टाइम की, तो कह रहा चल तू ही जन्नती हो जाइए। ये जुमले ईमान ले जाएंगे, ईमान। और मैंने पहले ही कह दिया है, कामयाब वो नहीं है जो करोड़ों की संपत्ति छोड़ के गया है, कामयाब वो है जो कब्र तक ईमान लेके गया है। ईमान लेकर के गया। ईमान कितनी बड़ी चीज है। बिलग्राम शरीफ नाम सुना है? बिलग्राम शरीफ वो जमीन है जहां करबला वाले आए हुए लोग हैं, जिनके सिलसिले और नसब और शजरे की कस्में खाई जा सकती हैं। इतने सच्चे सैयद लोग हैं। आज भी वो साहिब तसर्रुफ है, आज भी जो कह देते हैं रब कर देता है। ऐसे लोग हैं वो। उनमें एक बहुत बड़ा नाम रईसुल अतकिया पीरे तरीकत सरकार सैयद उवैस मुस्तफा वास्ती दामाजिल्लाहुल आली, उनके बड़े भाई सरकार सैयद बादशाह मियां साहिब किबला, ये सारे खुदा तरस लोग हैं। आज भी जाओ इनके मकानों में चुनिया ईंट लगी हुई है, जबकि पीर उस वक्त तक अल्लाह अल्लाह करता जब तक बिल्डिंग नहीं बन जाती। कहाँ है ना चिल्ले में, कहाँ ना पीर साहब सूखी खाते हैं। जिस दिन से नजराने मोटे हुए पीर साहब बिना घी की खाते ही नहीं। खत्म चिल्ले। आज भी जाके देखो उनकी हवेलियों में, आज भी जहां हजरत बैठते एक दिन मैंने देखा वहां किसी से मिलते नहीं, वो उनके जिक्र की जगह है, सिर्फ टीन पड़ी है, डिग्री 40 डिग्री गर्मी थी और सिर्फ एक टेबल फैन, कोई तीसरी चीज नहीं। ऐसे हालात में जिंदगी गुजारने वाले लोग, वो जो कह देते हैं खुदा कर देता है। मैं अगली बात उनकी बताने लगा, उनके बड़े भाई सरकार बादशाह मियां साहब, खुदा करे तो ऐसे नेक लोगों के पास बैठा करो और उनसे जाके खाली बिल्डिंग ना मांगा करो। हजरत जी 3 ट्रक हो गए, दुआ कर दो चौथा और हो जाए। अभी चौथा पूरा नहीं हुआ, 5वें का पहिया निकल गया, खत्म। कभी इनके पास जाके कहा करो हुजूर दुआ कर दे अल्लाह कब्र की मंजिलें आसान कर दे। कभी ये मांगा करो इनसे अल्लाह राजी हो जाए कह दें। कभी ये कहते हैं कि हमारा खात्मा ईमान पे। तो मैं बैठा, मैंने कहा हुजूर बताइए खैरियत है? बहुत कमजोर है, बिल्कुल बहुत खैरियत। कहने लगे अल्लाह का शुक्र है मौलाना। मैंने कहा कमजोर बहुत हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा इसकी वजह कोई बीमारी नहीं है। मैंने कहा फिर? कहने लगे एक कांटा चुभा है दिल में। कौन? अली का बेटा कह रहा है, खातून जन्नत का लख्ते जिगर कह रहा है, कह रहे एक कांटा चुभा है दिल में जो फूलने फलने नहीं देता। मैंने कहा हुजूर कुछ बताएं। कहने लगे बस एक फिक्र चैन से रहने नहीं देती, अगर खात्मा ईमान पे नहीं हुआ तो क्या होगा। है कोई तैयारी अपनी भी? कह रहा है कि तू ही चला जाइए जन्नत में। मेरे हुजूर ने क्या कहा, जब भी हाथ उठाया करो अल्लाह से जन्नत मांगा करो, इसलिए कि जब बंदा 3 बार कहता अल्लाह जन्नत दे जन्नत दे जन्नत दे, जन्नत खुद कहती है मालिक मुझे इसके नसीब में लिख दे। वरना हम तो जरी हो गए ना, मुझे देख के जहन्नम को भी आ गया पसीना। क्यों? तेरे अब्बा का तंदूर है जो तू ऐसे ही गुजर जाएगा। 500 बरस का रास्ता है और दिन 50,000 बरस का है। कितनी लंबी मसाफत है, कितनी लंबी मसाफत है। जो लोगों के पत्थर खा के न रोया, जो पैर के कांटे निकाल के न रोया,
जिसने बेटियों को पत्ते खिलाए शाबी अबी तालिब में, लेकिन फिर भी ना रोया। जिसने दुश्मनों की गालियां खाई, लेकिन फिर भी ना रोया। जिसने अपना शहर छोड़ दिया दीन के लिए, जिसने फाके उठाए ना रोया। जानते हो वो मेराज से आके बहुत रोया, क्योंकि उसने जहन्नम देखी है। जिसने देखी है वो रोता रहा, जिसने देखी नहीं वो कह रहा है मुझे देखकर जहन्नम को भी आ गया पसीना। डर अल्लाह से यार, डर। ये तो कयामत फैसला करेगी कि पसीना तुझे आना है कि जहन्नम को आना है। हो क्या गया, इतने जरी हो गए। हम चढ़ बैठे, चढ़ बैठे। सिर्फ एक साथ ऐसी है कि जिसके निकलने पे, पुलसरात से गुजरने पे अहले महशर को गर्दन झुकाने का हुक्म होगा, और वो जात मेरे नबी की बेटी की जात है। बाकी किसी के लिए गर्दनें नहीं झुकेंगी, सिर्फ उनके लिए झुकेंगी। उनके लिए भी क्यों? क्योंकि पूरी जिंदगी उन्होंने हुजूर के दिए पर्दे का ख्याल किया है। हम कितने जरी हो गए, हम कितने जरी हो गए। मेरी बेटी ब्याह में जाती है, गले तक में दुपट्टा नहीं होता है, फिर भी हम कहते हैं हम जन्नती है। हमारी बेटियां शादियों में जाती है, सर पे चादर तक नहीं होती है, फिर भी हम जन्नत के ठेकेदार हैं। कॉलेज में सबसे बेगैरत तेरी मेरी बेटी है, फिर भी हम कहते हैं जन्नत के ठेकेदार हैं। मेले मजारों पे सबसे ज्यादा तेरी मेरी बेटियां हैं, फिर भी हम जन्नत के ठेकेदार हैं। तुझे पता है एक दिन मेरे नबी आए हैं, बेटी ने कहा कौन है? कहा तुम्हारे बाबा आए है। खातून जन्नत ने कहा था अब्बा अगर अकेले है तो तशरीफ ले आइए, अगर साथ में कोई है तो चादर इनायत कर दीजिए। सरकार अकेले थे, चादर लगी थी, अंदर तशरीफ ले गए। बेटी को मुसल्ले पे बैठे देखा गए। सैयदा कायनात की आदत करीमा ये थी, जब हुजूर आते थे तो उठ के खड़ी हो जाती थी, और ये आका की आयत थी कि जब सैयदा आती थी तो मुस्तफा उठ के खड़े हो जाते थे। उस बेटी की अजमतों को सलाम, जिसके लिए नबुव्वत का ताजदार उठ के खड़ा हो रहा है। जानते को हुजूर आए हैं, खातून जन्नत ने उठ के इस्तकबाल किया है, लेकिन जब उठी है खड़ी न रह सकी, गिर गई, पैर कांपे, मुसल्ले पे आ गई। महबूब ने बेटी को सहारा दिया, कंधे से लगा के बैठाया। बेटी खैर तो है, हो क्या गया है? काबा जी आज 7 दिन का फाका है, भूख खड़ा नहीं होने देती है, रब की मोहब्बत मुसल्ला छोड़ने नहीं देती है। अब्बा जी क्या किया जाए, भूख बड़ी तेजी की लगी है। मेरे नबी ने इतना सुना, कहा बेटी जरा मुसल्ले का कोना हटा। जैसी मुसल्ले का कोना हटाया है, जन्नत के हीरे जवाहिरात पड़े थे। आका कहते कि बेटी फातिमा उठा ले जितना चाहे। खातून जन्नत ने बाप का चेहरा देखा, फिर दुनिया की दौलत को देखा। आका कहते हैं फातिमा लेकिन याद रखना किसी एक चीज को चुनना पड़ेगा, या तो दुनिया की मोहब्बत या खुदा की मोहब्बत। खातून जन्नत ने मुसल्ले का कोना छोड़ दिया। कहते हैं अब्बा जी मुझे दौलत नहीं चाहिए, जिसमें मेरा खुदा राजी है उसमें फातिमा राजी है। धारे तकबीर, धारे रिसालत, धारे होशियत, बस लगे आला हजरा नौजवान कमेटी हजरत अल्लामा मुफ्ती अहमद रज़ा शाही किबला सरजमीने चकफाजलपुर, चकफाजलपुर का सुन्नी मुसलमान जिंदाबाद। तो भाई मुश्किल है, आखिरत की डगर बड़ी मुश्किल है। इमाम गजाली जैसी शख्सियत, इमाम गजाली अपने वक्त का सूफी अकबर, हाँ बहुत बड़ा सूफी, जिसकी किताब पढ़ो तो किताब की तहरीर पढ़ते हुए कलेजे कांप जाते। इतना बड़ा खुदा तरस बंदा। जानते हो वो क्या कहते? आज तो हम ठेके लिए बैठे ना, अरे देखा जाएगा यार, कोई नहीं देखने वाला। मिट्टी जब आखिरी तख्ता लग जाता है ना, फिर क्या फर्क पड़ता है ऊपर वाले और नीचे वालों से। इतना ख्याल रखना, ईमान बचाए तो सब ठीक है, और ईमान नहीं बचाए तो कितनी अजानें हो जाएं, कितनी तीजे हो जाएं, कितनी कुरान खानियां हो जाएं, कुछ नहीं होने वाला है। असल चीज ईमान है। इमाम गजाली फरमाया करते थे, काश कोई मुझे ये गारंटी दे दे कि गजाली डायरेक्ट तो नहीं, लेकिन जहन्नम से जो सबसे आखिर में बंदा निकाल के जन्नत में डाला जाएगा वो तू होगा, तो कहते हैं फिर मैं खुशी खुशी मरने के लिए तैयार हूं। जबकि जहन्नम का एक लम्हा मुश्किल है, लम्हे का करोड़वां हिस्सा मुश्किल है। इमाम गजाली जैसी शख्सियत, वो कहते हैं काश को ये गारंटी दे दे गजाली, जो आखिर में सबसे आएगा ना जहन्नम से निकल के वो तू होगा,
तो कहते हैं मैं खुशी खुशी मर जाऊं। आज जिंदगी किधर जा रही है? डरे अल्लाह से यार, डरे अल्लाह से, खुदा से मांगे, नफरतें खत्म करें। ये जो कबीले, पार्टियां, बिरादरियां, खानदान, झगड़े, निकलो इनसे, कोई फर्क नहीं पड़ता। जाओ, जहां पठान लेटा है कब्रिस्तान में वहीं फकीर लेटा है कब्रिस्तान में, जहां सैयद लेटा है वहीं पे अंसारी लेटा है। क्या शान है यार, अगर हुजूर के ना हो सके तो कोई फर्क बिरादरी से नहीं पड़ता है। हुजूर के हो जाओ, खुदा रसूल से डरने वाले हो जाओ। जात के फकीर जमाना हकीर कहती है ना, तू तकवे वाला हो जा, खुदा की कसम तू अल्लाह वाला हो जाएगा। आज जरूरत इस बात की है कि सफों में इत्तेफाक पैदा किया जाए। करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। जो सिलसिलों के नाम पे लड़ रहे हैं, जो शजरों के नाम पे लड़ रहे हैं, जाओ ना जाकर के संभल की मस्जिद बचाओ अपना शजरा देके, दिखाओ जाके कि ये कादरियों का शजरा है, दिखाओ जाके ये रजवियों का शजरा है, दिखाओ ये मदारियों का शजरा है। खाली शजरे काम करेंगे नहीं ना। सफों में इत्तेफाक पैदा करो, इत्तेहाद पैदा करो, इकट्ठे होकर रब को राजी करने की कोशिश करो। रब की रहमतें रूठी हुई हैं, वरना उसका तो पक्का वादा है, तुम मेरे हो जाओ मैं तुम्हारा हो जाऊंगा। आज का मुश्किल तो लोग कहें बड़े मुश्किल घड़ी है यार, बड़ा मुश्किल है। आज मुश्किल है, मुश्किल तब था जब मेरे नबी कुल कमाई अपनी 313 लेके बदर में निकले थे। वो कुल कमाई थी इस्लाम की, 313 लेके आ जाना, कुल कमाई। लेकिन सिर्फ तलवार पे भरोसा नहीं था। दुआ करो भाई, कोई दुआ पे ही बैठा, कोई बमी लिए बैठा है, मसला ही कोई नहीं। भाई दोनों काम करने। हुजूर 313 लेके निकल गए, 313, और सजदे में जाके रोए। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने महबूब को इस दर्द से रोते देखा कि हुजूर सजदे में रो रहे थे, मैंने लिपट गया हुजूर को, मेरे महबूब बस कीजिए वरना जमीन फट जाएगी, हुजूर बस कीजिए। हुजूर कह रहे थे सजदे में, अल्लाह 313 मेरी कुल कमाई है, मैं लेके आ गया, देखिए प्यासे हैं, मैदान भी सूखा है, देख तलवारें भी पूरी नहीं, देख सवारियां भी पूरी नहीं, देख किसी के हाथ में लकड़ियां दे दी है, कोई टूटी तलवार लेके आया, किसी पे तलवार है तो जिरा नहीं, जिरा है तो ढाल नहीं। अल्लाह ये आधे अधूरे मुजाहिद लेके आ गया, मगर मालिक जान ले अगर ये मिट गए कोई तेरा नाम लेने वाला नहीं होगा, अगर ये चले गए कोई तेरी तौहीद का परचम नहीं उठाएगा। जब रो के हुजूर ने इतना कहा, ठंडी हवा का झोंका आया, जिब्रील ने कोलियां भरी हुजूर की, लिपट के कहा हुजूर सर उठा लो, वो देखो रब की मदद आ गई, रब की। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। बेड़ा पार, बेड़ा पार, बेड़ा पार, जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। समझ रहे मेरी बात? थके तो नहीं है ना अभी आप लोग? अभी नहीं थके ना? अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं अर्ज कर रहा हूं, खुदा रहा बदलो अपने आप को, बदलो। हम जानते हो हम कमजोर कहां हो गए नाजिर भाई? कमजोर हम कब हुए? हम कमजोर गुर्बत से नहीं हुए, दौलत कभी मुसलमान का हिस्सा थी ही नहीं, इसलिए मेरे नबी ने फकीरी को पसंद फरमाया। दौलत कभी हमारा हिस्सा थी ही नहीं, और दौलत से कभी कोई ताकतवर होता भी नहीं। हमारी सबसे बड़ी ताकत थी सजदा, आज वो ही नहीं है, आज वो ही नहीं है। सजदे करने की आदत खत्म हो गई। हुजूर ने जो मुसल्ला दिया था ना, ये 1000 बारूदों पे भारी है, ये 1000 बमों पे भारी है। वो कहते तू आ ना मेरी बारगाह में, तू मेरी बारगाह में रो के दिखा, तेरे सारे बिगड़े काम मैं बना डालूंगा, मैं बनाऊंगा तेरे बिगड़े हुए काम। लेकिन सजदे छूट गए, सजदे छूट गए। माफ कीजिएगा, बेटी की शादी होती है, कई बार कुत्ते ऐसे टाइम पे फरमाइश कर देते हैं कि बाप की कमर टूट जाती है। मैं मांगने वालों को कुत्ते से ऊंचा दर्जा नहीं देता,
मैं कुत्ते को भी भीख मांगने वालों से जो बेटों की शादी में मांग के जहेज लेते हैं ना, मैं उन्हें कुत्तों से निचला दर्जा देता हूं। तो ये ना कहे अशरफुल मखलूकात है, इंसान को क्या कह रहा है। मैं आदतन बात कर रहा हूं, कम से कम कुत्ता छीन के नहीं फेंका हुआ खाता है। और ये बेटे की बारात में 50 लाख की डिमांड करने वाला, ये उस कुत्ते से बदतर है जो फेंका हुआ खा रहा है। बर्बाद हो रहे हैं हम, बर्बाद हो रहे हैं। कंडीशन हमारी क्या है ना। वो भी कह रहा है यार, जब तक 300 बाराती नहीं होंगे तो इज्जत नहीं बनेगी। इज्जत तू बड़ा दूल्हा या अली बड़ा दूल्हा था। लड़की का बाप भी कह रहा खानदानी हूं, 15-20 गाड़ी जरूर लाई हो। बता तेरी बेटी की शान ज्यादा है या नबी की बेटी की शान ज्यादा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुछ होश है, ख्याल है कुछ। इसलिए खुदारा ये तमाशे खत्म करें। जन्नत में कितने लोग जाना चाहते हैं? अल्लाह जिन्होंने हाथ उठाए हैं आज की रात के सदके सबको हुजूर के सदके में जन्नत अता फरमाना। ये दुआ हमारे हुजूर ने जन्नत मांगने की सिखाई है। लेकिन आसान रास्ता भी दिया है। आसान रास्ता भी एक मैं बता दूं आपको। अमल करेंगे इंशाल्लाह, अमल करेंगे इंशाल्लाह। आज हर घर में एक झगड़ा होता, अगर नमक तेज हो जाए ना, अभी निकाल दूंगा 2 मिनट। मिर्च तेज हो जाना, समझ क्या रही है? बोरिया उठा घर चल अपने। बात बात पे औरत को धमकी, औरत को बात बात पे धमकी क्यों दे रहा है भाई? क्या औकात नहीं इसकी, कोई हैसियत नहीं इसकी कोई? ये खुदा के बैठ गई है। खुदा की कसम उस सुन्नत के साए में लेके आया था, सुन्नत के साए में। और बात बात में निकल मेरे घर से, निकल मेरे घर से। गौर तो कर अपने घर में, ये फर्नीचर जो तेरे कमरे में लगा ना, ये इसी के अब्बा ने लगवाया है। गलत नहीं कह रहा हूं, ये फर्नीचर इसके बाप ने लगवाया है। जिस बेड पे लेटा ये तेरे बाप का नहीं, इसके बाप का है। जिन बर्तनों में खा रहा है ये तेरे बाप के बर्तन नहीं है, इसके बाप के बर्तन है। जिस गाड़ी पे चाबी लगा के घूम रखा है, तेरे बाप ने पूरी जिंदगी एलपी से साइकिल जोड़ के चलाई थी, कह के लल्ला को मोटरसाइकिल मिलेगी उस पे बैठूंगा। एक चारपाई के पाए को कभी चैन से कभी तार से बांधता रखा। तेरे बाप ने बेड इसलिए नहीं खरीदा था क्योंकि बेटे को जहेज में मिलेगा, उस पे बैठा जाएगा। तेरे बाप ने कुर्सी जोड़ जोड़ के चलाई ताकि इसके बाप का दिया हुआ सोफा मिल जाए, फिर भी औकात से बाहर निकलता है। ओ खुदा के वास्ते किसी की बेटी को पैर की जूती ना समझना, वरना याद रखना अगर तुम किसी की बेटी को सताओगे तो सुख तुम्हारी बेटी को भी नहीं मिलेगा। अगर ये चाहते हो तुम्हारी बेटियां सुख में रखे, तुम दूसरे की बेटी को इज्जत दो, खुदा तुम्हारी बेटियों को शहजादी वाली इज्जत अता फरमाए।